आपको भी मौका देंगे अज़ा इस्लाम कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर से हमारी समाअत करें। आज मेरी तकरीर का उन्वान आप उनको फाइनल कर लें, ये शामिल नहीं, फाइनल कर दें बस। आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की ये आप फाइनल करके दे दें। हवा ही ऐसी चली कि हर एक सोचता है तमाम शहर जले एक मेरा घर न जले। ये कैसी सोच है हम जब, ये कैसा मंजर है आग शहर की सांझी धुआं किसी का नहीं। आली वकार बदुनवानी नाम है, खयानत का बदयांती का गबन का बदुनवानी नाम है, फराइज से गफलत का जाती मफाद को मुल्की मफादात पर तरजीह देने का, अपने ख्यालात से तजावुज़ करने का। बदुनवानी नाम है अक़रबा परवरी का, सिफारिश का नाहदियो अय्यारी का, हक़दार का हक छीन लेने का। आली वकार बदुनवानी नाम है बेज़ाब्ती का, वही बदुनवानी जिसे अपनाने वाले ज़बाने हाल से पुकारते हैं। यही तो दोस्तों लेते कि मेरा बिजनेस है, तुम ही कहो मैं क्यों से तोड़ लूं नाता। करूँगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम नहीं। बदुनवानी जिस माशरे की रगों में सरायत कर जाए वो खोखला हो जाता है। वो मौजूद तो रहता है मगर उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है। उसकी तहजीब नकारी पर, उसकी सियासत वादों पर, उसके लीडर नारों पर, उसकी मैशत कर्जों पर, उसका निज़ाम अक़रबा परवरी सिफारिश और रिश्वत पर चलने लगते हैं। और आली वकार बदुनवानी का ये जहर उनको कौम सवार के अंदर कुएं में धकेल कर ही रहता है। लगाकर आग चमन में बदुनवानी की ईंधन की साग में फेंका गया है, छीनी गई है बीनाई हमारी और फिर तंदूर में झोंका गया है। आली वकार आइए तारीख से सवाल कीजिए, वो बताएगी हमने बदुनवानी की क्या कीमत अदा की है। ये लहू तालीमी इदारे, ये वीरान मसाजिद, ये रोशन शहरों को चाटता हुआ तन्हाई का जहर, तालिब इल्मों के हाथों में कलम की बजाय रिश्वत की रकम, बाजारों में बिखरे मदबूक शाकी चेहरे, कतार में लगे साइल, बिखरी बार बार टूटी हुई सड़कें, गिरते हुए पुल, लाशें रखकर एहतजाज करते हुए अवाम। और आली वकार ये वाइस के बस की बात नहीं, सारा शहर है 2-4 बस की बात। जनाबे कौम का सवार है जागीरदारों की जागीरों में और हारी के कर्जों में। कौम का सवार है ओहदों की बंदर बांट और सुइस अकाउंट्स के भरते हुए पेट में। कौम का सवाल है जिसकी चाबी खो जाए। कौम का सवाल है उस्ताद से मजदूर तक, बेकार से खाकरों तक, सभी की फराइज से गफलत चला फिर सब्र का करबन पियाओं का धुआं उठा, हुआ फिर नजरे सिर से हर नशीब का हुई फिर सुखी मालूमात से हर कोई दरिया चला फिर सोए गलू का माने ना। अगर माशरे को बदुनवानी के सवाल में गिरने से बचना और बचाना है तो पूरा हो जाने वाली हसरत का शुमार छोड़ना पड़ेगा। और बदुनवानी के सभी बुतों को पाश करना पड़ेगा।
आप तमाम को जैसा कि मालूम है कि हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट थे। आप तमाम की समातों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। लेकिन रिज़ल्ट जो हमारा आखिरी मरहला होता है, जैसे मैं पहले कह चुका कि तमाम हारने वाले भी मेरे अपने हैं और ये सब एक जैसे हैं, हम सब एक हैं। बस हमने एक फ़र्क रखना होता है, क्योंकि फ़र्क तो जाहिर है कि पैगंबरों में भी रहा और वो फ़र्क से हमें पता चलता है कि हमने कंपटीशन कितना करना है। तो हमारे इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स में अनाउंस मैं कर देता हूँ और उर्दू वालों से भी यही तवक्को रखता हूँ कि मुझ जैसे इख्तिसार को मलहूज़ खातिर रखिए। हमारे तीसरे नंबर पे इंग्लिश स्पीचेस को ज़रा ज़हन में लाइए। तीसरे नंबर पे हमारे आने वाले स्टूडेंट दाऊद हुसैन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस। दूसरी पोजीशन हासिल की मिस जवेरिया ने, एसोसिएट कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद। और पहले नंबर पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस से मिस नूर ज़हरा। अच्छा, ये इंग्लिश का रिजल्ट था स्टूडेंट्स। कल इनका जो मेगा फाइनल होगा उसमें यकीनन हम इन्हें बुलाएंगे, इनके इनामात तक़सीम होंगे। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल था। कल बिहाड़ी और इर्द गिर्द से जो डिस्ट्रिक्ट दूसरे हैं मुल्तान डिवीज़न में, वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनका कंपटीशन होगा। और आज के विनर्स का तो कल का मुकाबला आपने मिस नहीं करना। उर्दू सर अशरफ साहब हमारे हैं, डॉक्टर अशरफ साहब से गुजारिश है कि आप उर्दू का ओके, उर्दू का रिजल्ट सुन के जाइएगा। बैठे बेटा, बैठे। आप खामोश नहीं हो सकते तो मैं हो जाता हूँ, जिसके लिए बहुत मुश्किल लम्हा होता है ये, जब बच्चे तकरीर कर रहे होते हैं, किसी नतीजे पर पहुँचना, यकीन जाने के बच्चों की जजेस के लिए भी एक इम्तिहान होता है। और आज का ये जो मुकाबला है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ की बच्चों ने। इसमें सबसे जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि आप का जो तलफ़्फ़ुज़ था वो मैं देख रहा था। जो लफ्ज़ सदर, सीना भी सदर होता है और साहब सदर भी सदर होता है, और अक्सर बच्चे सदर सदर सदर, और ऐसे ही इसी तरह के जितने भी अल्फाज हैं मैं देख रहा था, नस्ल और नस्ल। तो एक तो ये बड़ी गलतियाँ आपने की। दूसरी बात यह है कि बार बार अटकना, झिझकना, झिझक कर फिर झिझकना, ये भी जारी रहा। तीसरी जो बात है वो ये थी कि जिसका मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे पाकिस्तान में जो टैलेंट है तकरीबन मरता जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे हैरत हो रही है कि यूट्यूब से ली गई एक तकरीर एक जगह से व्हाट्सएप पे जा रही है दूसरे बंदे के पास, रात 11 बजे वो दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तीसरे को, हाँ जी मेरे पास आ गए, ले जी हजरत तुम भी ले हम तुम तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो आगे जा रहे हैं। वही तकरीर एक रात के अंदर 16 कॉलेज में जा रही है। अड़ी मेरे को भेजनी माई करनी है, अड़ी मैं मेरे को तक नहीं, और मैं करता मरे देखो मिलिए। अगले दिन जब मुकाबला हुआ तो पता चला सबके पास वही एक तकरीर है यूट्यूब वाली, और एक ही तकरीर को यहाँ सुनकर हमारे कान पक गए हैं। तकरीबन बच्चों को दवाई देना पड़ेगा, खानों के ग्राफ डालना पड़ेगा। अभी ये मेरी कुलीग हैं डॉक्टर साहब बैठी हैं, राजिया 6 नंबर चुंगी पढ़ाती हैं, डॉक्टरेट में हम इकट्ठे थे। इनकी स्टूडेंट आखिरी जो स्टूडेंट थी पार्टिसिपेंट, तो ऐसे मजाकर मैं इनके पास गया, मैंने कहा इसको मुकाबले में शामिल नहीं करेंगे। कहती क्यों? मेरी स्टूडेंट है। मैंने कहा इसलिए नहीं करेंगे कि इसने दूसरों से हटकर तकरीर की है। व्हाट्सएप पर तकरीर की, सफरी तकरीर की, और हम सफर ठहरे, एक बच्ची उनसे हट के तकरीर कर रही है। ये क्या तरीका है भाई? खुदारा टैलेंट की तरफ आए, खुद से लिखना सीखें, खुद से तकलीफ करना सीखें। आप अपने अंदर से क्यों तकलीफ नहीं करते?
टैलेंट मर क्यों रहा है पाकिस्तान में? बहरहाल मैं वक्त नहीं लूँगा आपका।